क्वेश्चन आपकी सीरीज के सामने है। बालातल सभ्यता किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोटा, हनुमानगढ़, उदयपुर और बूंदी। कौन से जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? आपको आंसर देना है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों बालातल जो सभ्यता है उदयपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? दोस्तों राजस्थान के विभिन्न टॉपिक से ये प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं, इसलिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ का तीसरा शाखा की बात करें 1303, 1301, 1534, 1567 से 68। बात करें दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा शाखा तो ये हुआ था 1567 से 68 में। और उस समय जो चित्तौड़ के शासक थे वो थे दोस्तों उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के क्या थे? पिता थे। उस समय जो है ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, जहां पे जयमल मेड़तिया जो है शहीद हुए थे, जिन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कौन से क्रांतिकारी को प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? पहला केसरी सिंह बारट, दूसरा प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और विजय सिंह पति। दोस्तों ये तीनों तो देख लीजिए आप एक ही परिवार से थी, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्यारेलाल हत्याकांड में किसको सजा मिली? तो दोस्तों केसरी सिंह बारट ही वो व्यक्ति थे जिन्हें की प्यारेलाल हत्याकांड के अंतर्गत सजा मिली थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोटा, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर, कौन से प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। ठीक है ना, जोधपुर प्रजामंडल ने ही कृष्णा दिवस मनाया 1936 में। अगला है दोस्तों मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? चित्तौड़, मेड़ता, द्वारिका या फिर अजमेर, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बताया? तो दोस्तों मीराबाई ने द्वारिका, जो कि गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है, गुजरात राज्य के अंतर्गत द्वारिका आता है, वहीं पर मीराबाई ने जो है अपना अंतिम समय बिताया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? दोस्तों छोटे लेवल से लेकर आरएस लेवल तक के जो है प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं, उनके लेवल के, उनके स्टैंडर्ड के, तो एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तेरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का गुणगान होता है, यशोगान होता है? पहला तेजाजी, पाबूजी, रोमदेव जी या फिर गोगा जी। तो दोस्तों रामदेव जी, ठीक है ना, तेरे ताली नृत्य में रामदेव जी का यशोगान होता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों कथक कौन से घराने का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है ना, कथक जो है कौन से घराने का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा मेवाड़ घराना, चौथा मेवात घराना। तो दोस्तों जो कथक है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों होली का त्योहार कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पहले रिपीट हुआ था, इस बार भी हो सकता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? माघ, फाल्गुन, कार्तिक या फिर श्रावण? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों होली जो है वो फागुन मास में, ठीक है ना, फाल्गुन मास में मनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों गमेती किस जनजाति का नेता होता है? ठीक है ना, गमेती किस जनजाति का नेता होता है? पहला है ग्रासिया, दूसरा मीणा, तीसरा भील, चौथा है सहरिया। गमेती की बात करें तो दोस्तों गमेती जो है भील जनजाति का नेता होता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपने सही किए, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? पहला कोटा, दूसरा उदयपुर, तीसरा राजस्थान, चौथा जयपुर। बात करें संगमरमर की मूर्तियों के बारे में तो ये जयपुर के अंतर्गत बनती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? राजस्थान की कला संस्कृति से लिया गया है। भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या फिर बालक? तो आपको बता दूं जो महिलाएं होती है दोस्तों वही कच्छावू पहनती है भील जाति के अंतर्गत। अगला है दोस्तों अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? पहला सुगाली माता, दूसरा सचैया माता, तीसरा जिलानी माता, चौथा है लटियाले माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में बात करें तो दोस्तों जिलानी माता को ही अलवर क्षेत्र की लोक देवी कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? पहला हड़बू जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा देवनारायण जी, चौथा है गोगा जी। दोस्तों जाहर पीर की बात करें तो जाहर पीर जो है गोगा जी को बोला जाता है। इसके अलावा गोगा जी को सर्पों के देवता भी बोला जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या होती है? ठीक है ना, बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या होता है? पहला त्योहार, दूसरा तलाक, तीसरा विवाह, चौथा है पुत्र जन्म। तो दोस्तों बिलों में जो तलाक प्रथा होती है उसे ही छेड़ा पाड़ना कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? पहला अलवर भरतपुर, दूसरा जैसलमेर बाड़मेर, तीसरा जयपुर अजमेर, चौथा उदयपुर सिरोही। बम नृत्य की बात करें तो दोस्तों अलवर भरतपुर के अंतर्गत ही आपका जो है बम नृत्य प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया है? कौन से शहर में जो है जयबाण तोप रखा गया है? पहला अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा कोटा। तो बात करें दोस्तों जयपुर का जो किला है वहीं पर आपके जो है एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जिसे जयबाण कहा जाता है वो रखी गई थी जयपुर के किले में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक मोर है? कौन से जिले का प्रतीक क्या है? मोर है। पहला भीलवाड़ा, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर, जोधपुर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा, आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो दोस्तों भीलवाड़ा जिले का जो प्रतीक है वो मोर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? पहला सीमेंट उद्योग, दूसरा चीनी उद्योग, तीसरा सूती वस्त्र उद्योग, चौथा कांच उद्योग। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की जो है राजस्थान में सर्वप्रथम स्थापना हुई। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? पहला मुकंदरा, दूसरा राष्ट्रीय मरू उद्यान, तीसरा सरिस्का अभ्यारण्य, चौथा जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। बात करें दोस्तों हरे कबूतर की, हरे कबूतर आपके सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं जो कि अलवर जिले में है। कहां पे? अलवर जिले में।
अगला प्रश्न है दोस्तों 20वां, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी की बात हो रही है। पहला है कोटा, दूसरा उदयपुर, तीसरा बारह, चौथा डूंगरपुर। बात करें दोस्तों रामगढ़ पहाड़ी की, यह स्थित है आपके 12 जिले में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।